नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आज हम हैं दिल्ली के टॉयज़ मार्केट में। ये दरअसल वीडियोकॉन टावर के पास है, झंडेवालान में मौजूद है और इसको एशिया के बड़े टॉय मार्केट में से एक माना भी जाता है। यहाँ पे किस तरीके के खिलौने हैं, वैरायटी किस तरीके के है और क्यों आपको इस बाज़ार में आना चाहिए अपने बच्चों के खिलौनों को लेकर, इस पर आज का ये वीडियो। अभी आने वाले टाइम में हम चाइना को बीट करने जा रहे हैं। इतनी वैरायटी है, आप टॉय से रिलेटेड कुछ भी पूछो, कुछ भी लो, इस मार्केट में सब कुछ मिलेगा। और जो रिटेल शॉप्स हैं और यहाँ की शॉप्स में प्राइस का अराउंड 50% का डिफरेंस तो है। अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट में उनका पता ही नहीं कौन सा क्या उनका प्रोडक्ट है, क्या हार्मफुल वाला प्रोडक्ट है, नॉन टॉक्सिक है या नहीं है। अभी जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं नॉन टॉक्सिक बन रहे हैं। ये खिलौना मार्केट है और यहाँ के प्रधान तारादत्त शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर की डेमोक्रेसी में। हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस मार्केट को लेके ये भी कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और एक ही छत के नीचे इतनी बड़ी वैरायटी मिलना आई थिंक पॉसिबल नहीं है कहीं पे मिलना। और मोदी साहब ने भी इसके बारे में जिक्र किया है साइकिल मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे हर तरह की आइटम मिलती हैं, टॉयज़ हैं, साइकिल्स हैं, इन्फेंट के आइटम हैं। किसी को अपना स्कूल सेटअप करना है, अब स्कूल की आइटम है, मतलब स्लाइड्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं। मतलब टॉय से रिलेटेड कोई भी बच्चों का इन्फेंट हो, टॉयज़ हो, बाइसिकल हो, ट्राईसाइकिल हो, वॉकर हो, एवरीथिंग यहाँ इस मार्केट में अवेलेबल है। कितनी दुकानें होंगी तारा जी यहाँ पर? यहाँ पे टोटल 108 दुकानें हैं और सब वर्किंग हैं और सब अच्छे काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे। और सारे मेहनती हैं। मैन्युफैक्चरर भी यहाँ पे हैं, इम्पोर्टर भी हैं यहाँ पे और एक्सपोर्टर भी यहाँ पे हैं। एक आम आदमी जो दिल्ली के किसी कोने में रहता होगा या दिल्ली आया हो, उसको अपने आसपास में ये खिलौना खरीदने में और इस मार्केट में आने में कितने का फ़र्क हो जाता होगा? ये मार्केट किस तरीके का, स्टॉकिस्ट या देखो, दिल्ली में जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो मोस्टली यहीं पे आते हैं माल खरीदने के लिए। और जो रिटेल शॉप्स हैं और यहाँ की शॉप्स में प्राइस का अराउंड 50% का डिफरेंस तो है। आप बाहर के मार्केट में किसी रिटेल शॉप पे जाओगे या आप यहाँ होलसेल मार्केट में आओगे तो 50% का डिफरेंस मिलता ही मिलता है। और कईयों में तो ऐसी आइटम है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और कईयों में कम है। जैसे ब्रांडेड आइटम है उनमें सपोज जो देते ही 25% डिस्काउंट है तो उनको तो ऑफिस से के कम ही डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन और जो ऑल ओवर जितनी मार्केट है वो अच्छा डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे। पुराने वक्त पे ये साइकिल मार्केट हुआ करता था, अब खिलौना मार्केट के नाम से इसको लोग ज़्यादा जानते हैं। खिलौनों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे जो ISI स्टैंडर्ड होता है, BIS के नॉर्म्स, उस तरह के खिलौने भी मिलते हैं? जी, अब देखिए पहले क्या था, पहले आप इंपोर्ट कर सकते थे बिना BIS के। अब वो सारे नॉर्म्स ख़त्म हो गए हैं। अब विदाउट BIS के आप कोई माल इंपोर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट इंपोर्ट की तो बात अलग है, आप अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें भी BIS चाहिए। बिना BIS के आप माल नहीं बेच सकते। और इस मार्केट में 99.9% सब BIS का ही माल मिलता है। यानी खिलौने की ऑथेंटिसिटी भी? यस, ऑथेंटिसिटी सारी है मिलेगी आपको। और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सब अच्छी क्वालिटी रखते हैं, BIS रखते हैं, ISI मार्का रखते हैं। कोई भी गलत आइटम यहाँ पे नहीं बिकती और हम खुद उनको बोलते हैं कि यहाँ पे हमें बिना BIS के आइटम बेचना ही नहीं है। जी, हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि कोई अगर माता पिता हमारी आपकी बातचीत सुन रहे होंगे, अगर आप विस्तार से थोड़ा बता पाएँ कि साइकिल है, अलग अलग वैरायटी के साइकिल होंगे, क्या क्या और चीज़ें जो आप चलते फिरते इतने लंबे वक्त से अब यहाँ पे चलते फिरते भी देखते होंगे, अगर एक एक करके अगर थोड़ा सा बता पाएँ वैरायटी को लेकर। देखिए, टॉयज़ इतनी ह्यूज मार्केट है। अब पहले क्या था, पहले सारा 100% इम्पोर्ट होता था। अब मोदी जी ने क्या किया है, मेक इन इंडिया का कर दिया है। मेक इन इंडिया में अब इतनी वैरायटी बनने लगी है इंडिया के अंदर। अभी आने वाले टाइम में हम चाइना को बीट करने जा रहे हैं। इतनी वैरायटी है, आप टॉय से रिलेटेड कुछ भी पूछो, कुछ भी लो, इस मार्केट में सब कुछ मिलेगा। चाहे वो साइकिल है या वॉकर है, प्रैम है, ट्राईसाइकिल हैं, स्लाइड्स हैं, स्कूल का किसी को सेटअप करना है प्रॉपर, तो सब कुछ इस मार्केट के अंदर आपको मिलेगा। ऐसे ही मोदी जी ने इसको एशिया की सबसे बड़ी मार्केट नहीं बोला, टॉयज़ की मार्केट नहीं बोला। यहाँ पे 99% तो मेक इन इंडिया माल है यहाँ पे। वुडन टॉयज़ भी मिलते हैं? हाँ, वुडन टॉयज़ से रिलेटेड कुछ भी जो आप मुंह से आवाज़ करो वो सब यहाँ मिलेगा। और कितने साल की उम्र के बच्चों से लेके हम ये बात कर सकते हैं कि उनके माता पिता यहाँ पे आ सकते हैं अपने बच्चे के लिए ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए? देखो जी, 0 मंथ से स्टार्ट होता है एंड कोई एज नहीं है। चेस आती हैं, वो कोई भी एज का खेल सकता है। ठीक है, लूड कैरम आते हैं, कोई भी एज के खेल सकते हैं। 0 to 100 ईयर्स इस एज के सब टॉयज मिलते हैं यहाँ पे।
हाँ, आप एक बार आके देखो, मार्केट विजिट करो, पता लगेगा आपको। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है इस मार्केट के बारे में। आप एक बार आके देखो, चेक करो यहाँ पे मार्केट में आके। नॉर्मली वैसे ही घूम के जाओ, नहीं भी लेना घूम के जाओ, पता लगेगा आपको। कुछ और चीज़ जो खासियत के तौर पे आप बताना चाहते हो, आपको लगता हो इस मार्केट? देखो, इस मार्केट में खासियत ये है, एक तो यहाँ पे मेट्रो बहुत पास है, कोई गाड़ी नहीं लेके आना चाहता, मेट्रो में उतरो और वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन से। झंडेवालन मेट्रो स्टेशन पर उतरना है और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। दूसरी चीज़, आप सदर जाते हैं, इधर जाते हैं, सदर में बहुत ज़्यादा रश है। इससे पॉश एरिया, इससे पॉश मतलब जो भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है। यहाँ पे आपको इजीली पार्किंग मिलेगी, सब मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमें भी किसी को, हम पहले भी जब हम इस कहीं और शॉप्स थी, हम कहीं और मैन्युफैक्चरिंग करते, तो हम भी यहाँ आते थे, तो सबसे पहले यहीं आते थे टॉयज़ खरीदने के लिए। तो मैं चाहता हूँ बचपन को याद कर रहे हैं? यस यस, हम छोटे थे तो हम यहीं आते थे टॉयज़ खरीदने के लिए। और अब एक बार इस मार्केट में विजिट जरूर करना चाहिए। खरीदे ना खरीदे बात की बात है, लेकिन एक इस बार मार्केट में जरूर आना चाहिए एक बार। लगा कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि खिलौना मार्केट जो दिल्ली में है, जहाँ पे अपने बच्चों के लिए वो खिलौना खरीद सकते हैं, तो उसको भी दिखाया जाए कि किस तरीके का खिलौना मार्केट है। और ख़ास तौर पे आप अगर एक दूरी तय करके यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो रेट में सीधे तौर पे आप कह रहे हैं कि 50% तो कम से कम आपको फ़ायदा हो जाएगा। 50% है, किसी किसी आइटम में बहुत ज़्यादा है। अब मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग वाले को तो अपना माल बेचना होता है। अब वो यहाँ पे कंपटीशन इतना है मार्केट में, पता लगेगा। आप आओगे तो देखोगे तो एक दुकान में कुछ और रेट है, दूसरी दुकान में कुछ और रेट है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस पे माल मिलेगा, गलत माल नहीं मिलेगा, बेस्ट प्राइस माल मिलेगा। एक बार आके विजिट करके देख के जाओ। वो खरीदना ना खरीदना वो बात की बात है। और जो भी आप सोचते हैं बच्चों से जुड़ा हुआ, उनके खेलने कूदने की चीज़ें, वो सब कुछ आपको, आप टॉयज़ की यहाँ पे आवाज़ करो, ये टॉय चाहिए, वहाँ यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, जो भी आप चाहो वो मिलेगा। एक बार आइए आप। और इसको लेकर यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे भी कि किस किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इस बाज़ार में मौजूद हैं, ताकि आप ये मन बना पाएँ कि आपको अगर कुछ खिलौना खरीदना हो या साइकिल खरीदना हो या बड़ी बड़ी स्कूटर्स वगैरह भी देखें, कार वगैरह भी देखें, कार जीप बैटरी वगैरह भी कार्स, ट्राइसिकल्स, बैटरी बाइक्स, ऑल एवरीथिंग। आप एक बार आओ, पता लगेगा मार्केट कैसी है। लोगों ने, मैं कहता हूँ इंडिया के अंदर 90% लोगों को नहीं पता होगा ये साइकिल मार्केट इस तरह की है। अब ऐसा ना, तब तक बेसिकली क्या है, इसकी पब्लिसिटी नहीं है इतनी। जब इसकी पब्लिसिटी होगी तो लोगों को पता लगेगा। अब संडे सैटरडे में इधर आके देखो, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। तो साइकिल मार्केट से कब ये खिलौना मार्केट बोलचाल की भाषा में तब्दील हो गया है? ये अराउंड हो गया 15, पहले टोटल ये साइकिल मार्केट थी। साइकिल मार्केट में जैसे पहले एक दुकान खुली टॉयज़ की, फिर धीरे धीरे 2 खुली। अब 80% टॉयज़ मार्केट हो गई है और 20% साइकिल मार्केट में कन्वर्ट हो गई है। तो अब बहुत सारी ऐसी दुकानें जो 20 साल से 15 साल से हैं। 15 साल पहले सारी साइकिल, टोटल साइकिल मार्केट थी। अब 80% जो मार्केट है वो टॉयज़ मार्केट हो गई है। और जो प्रधानमंत्री का जिक्र आपने बार बार किया, उनकी नज़र जब इस तरफ गई होगी एशिया के बड़े टॉयज़ मार्केट के तौर पे, तो क्या कुछ लेकर घोषणाएं वगैरह भी की हैं इसको लेकर या कुछ कहा? देखो, टाइम टू टाइम मोदी जी कुछ ना कुछ घोषणा करते रहते हैं। जैसे हमारे कई जगह टॉय क्लस्टर बन रहे हैं, ज़मीनें दिए जा रही हैं टॉय मैन्युफैक्चरर को। पहले क्या था, सारा पहले 100% इंपोर्ट होता था। जैसे मैं हूँ, मैं पहले सारा 100% इंपोर्ट करता था। अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में एंटर किए हैं। अभी हमें हो गया अराउंड 10-12-15 साल हो गया अपने मैन्युफैक्चरिंग किए हुए। अब पहले क्या था, इंपोर्ट करते थे तो हम खुद सोचते थे यार कौन मैन्युफैक्चरिंग पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पे डाइयाँ लेके आए वहाँ से, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी तो पता लगा यार वहाँ से इजी तो यहाँ है। आने वाले टाइम में हम चाइना को बीट करने वाले हैं टॉयज़ में। और चाइना की इतनी पोटेंशियल मार्केट है इंडिया की, आप मतलब कोई और मतलब इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा यहाँ पे ईजीली चलेगा। हाँ, तो अभी मेक इन इंडिया का मोदी जी ने नारा दिया हुआ है और वो सब चल रहा है। जब एक बार कार्रवाई शुरू हुई BIS की पुराने वक्त में, तो धीरे धीरे यहाँ पर ये इंश्योर करने की कोशिश की गई होगी, आप क्योंकि प्रधान हैं इस बाज़ार के, तो ये भी इंश्योर करने की कोशिश की गई हो कि ISI ब्रांडेड ही हमारे पास खिलौने हो, इस बात को हम इंश्योर करें ताकि कोई जो एक ब्लॉट लगता है कि इस तरह के खिलौने भी हैं, वो इंश्योर करने की कोशिश तो आपने की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या था, देखो कोई भी चीज़ आप नया स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट में उनका पता ही नहीं कौन सा क्या उनका प्रोडक्ट है, क्या हार्मफुल वाला प्रोडक्ट है, नॉन टॉक्सिक है नहीं है। अभी जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं नॉन टॉक्सिक बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, ISI वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं। स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम, देखो कोई भी चीज़ हम नई चीज़ करेंगे, कोई काम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी।
धीरे धीरे लोगों ने सबने अपनी लैब लगा ली है, सबने अपना BIS ले लिया है, या तो अपने इन हाउस लैब लगा लिए हैं या फिर उन्होंने बाहर से जो लैब्स टेस्टिंग होता है वो कर रहे हैं। लेकिन अब 100% BIS ही बिक रहा है, बिना BIS के माल नहीं बिक रहा मार्केट में। आखिर में, जब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आखिर में पेरेंट्स से 2 लाइन में क्या कहेंगे इस मार्केट को लेकर? इस मार्केट को लेकर हम यही बोलेंगे जी, एक बार अगर बच्चों को अगर टॉयज़ की ख्वाहिश है, अगर बच्चा टॉयज़ खरीदना चाहता है और आप बच्चे को दिलाना चाहते हैं कोई भी टॉयज़, तो लेने से पहले, कहीं भी लेने से पहले इस मार्केट में एक बार विज़िट ज़रूर करें। इस मार्केट को देखें, पता लगेगा आपको किस तरह की वैरायटी है। और ऐसे ही मोदी जी ने इस मार्केट के बारे में नहीं बोला, टॉयज़ के बारे में नहीं बोला, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार झंडेवालन साइकिल मार्केट विज़िट कीजिए। और आप जब भी आएंगे आपका स्वागत है झंडेवालन साइकिल मार्केट में।